दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों वैसे रामचरितमानस कथा का भाग 33वां जो कि पेज 161 से लेके 165 तक का पाठ है, आज हम आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। शारद श्रुति से सारिषिये अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे दरबौ सो श्री भगवान। भव बरधि मंदिर सब विधि सुंदर गुनु मंदिर सुखपूर्ण। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भावतुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें तीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सबे सुर भूमि सुनि बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह का हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिदे सुने सा तुमरी लागी ध्रुवी न बेसा। अंश सहित मनुज अवतारा लेने दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महत्य किन्हा तिन्हें कहूँ मैं पूर्व वर्दिनहा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही इनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के साथ राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तीनों के गृह अवतार ही जाई रघुकुल तिलक सुचर्य भाई। नारद बचन सत्य सब करे परम सत्य समेत अवतर ही। उन्होंने घर जाकर मैं रघुकुल में शेष 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी प्रशक्ति से सहित अवतार लूँगा। हरियऊ सकल भूमि गुरियाऊ निर्भय होई देव समुदायी। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवृंद तुम निर्भय हो जाओ आकाश में। ब्रह्म भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा रहे समझावा बस भई भरोसे ही आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वे भी निर्भय हुई और उनके जी में हृदय ठंडास आ गया। निज लोक ही विरंची गे देवन ही सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवक जाई। देवताओं की यही सिखा कर के बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कही विश्रामा। जो कछु व्यायु ब्रह्म दिनहा हर्षे देव विलम्बना किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी और उन्हें देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने
वैसा करने में देर नहीं की। मनचर दे धरे छिद माही, अतुलित बल प्रताप दिन पाही। गिरे तरुण आयुध सब बीरा, हरि मारब चित बही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किए और उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूर्यवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख और उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के अनेकों रात देखने लगे। गिरे कानन जयते भरे पूरी, रहे निज निज अनिग रुचि जूरी। ये सब रुचि चरित में भाषा, अब सो सुनहूँ जो विजही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वह चरित सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विद देई दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हद्य भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शंख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूमति मन माही, वे गलानी मोरे सुत नाही। घुर गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत एक गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कही बसिज बहु विधि समझायु। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों को भय को हरने वाले होंगे। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुभग यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दिन है, प्रकटे अग्नि जरु कर लिन है। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उन्हें शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविज्ञ खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजू भासिद तुम्हारा। ये हवि बाटी दही निप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वे सब काम सिद्ध हो गया है राजन। अब तुम जाकर इस हविज्ञ पायस को जिसका जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदस्य भव पावक सकल सवे समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्षना हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तभी राय प्रिय राय बोलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दिनहा, उभय भाग आधे कर किन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियाँ वहाँ चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे 2 भाग किए। के कई कहे निप सोदायु, रहु न भय बाहुन पुनि भयु। कौशल्या के कई हाथ धरी दी, सुमित्र मन प्रसन्न करे। वे उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रख कर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दिया। यही विदे गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बानी।
जा दिन जे हरि गर्भ आए, सकल लोग शुभ संविद छाए। इस प्रकार सब स्त्री गर्भवती हुई, वे आद्य से बहुदर्शित हुई और उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, तब लोगों के सुख और समूह छा गए। मंदिर में सब राज हिरानी, शोभा सिर तेज के खानी, सुख जुद छुक काल चली गयो। यही प्रभु परकट सो अवसर भयो। शोभा सिर और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वे अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह भारत थी, सकल भय अनुकूल, चर और अचर अर्ष ज्योत राम जन्म सुख मूल। योग लगन गृह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवसति शीत न घामा, पावन काल लोग विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान के प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर विभय बाऊ, हर्षित सुर सदन मन जाऊ, मन कुसुमति गिरयन मुनियारा, सुरभि सकल सरिता धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों में जगमगा रहे हैं और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर ब्रंच जब जाना, सले सकल सुर सजी विमाना, गगन विमल सुमंगल सुर जूता, गा वही गुर गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके सभी सारे देवता विमान सजा सकर चले। निर्बल आकाश देवताओं के समूह को भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गाई गगन दुदुम्बी बाजी, स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहुविधि लभै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिली लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित मतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन विरामा तनु घनिश्यामा, निज आयुध भजचारी, भूषण वनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु कृपालु भगवान प्रकट हुए हैं। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्वितीय रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तोरी तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान दिद अमान वेद पुराण भनंता। करुण सुध सागर सब गुण वागर, जय गावै श्री संता, सोम मृद लागी जन अनुरागी, भय प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परि और परिणाम रहित बतलाते हैं। स्तुतियाँ और संजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति भेद कहे, मम उर्वासी ये उपवासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की नीच है। कही कथा सुहाई माथु बुझाई, ते प्रकट सुधि प्रेम लहे।
वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में से रहे। इस हंसी की बात से सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों को बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान मुतलबा हुआ। तब प्रभु मुस्कुराए कि ये बहुत प्रकार के सिद्ध करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का बाल अवस्था प्रेम प्राप्त हुआ और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। जय श्री राम। दोस्तों, अब रामचरितमानस का पाठ भाग 33 समाप्त होता है, जो कि पेज 161 से लेके 165 तक का पाठ था। आपने ध्यानपूर्वक सुना। भगवान राम की कृपा आप पर बनी रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण जी की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी भक्त लोग हमारे इस रामायण पाठ का लाभ उठा सकें। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिय पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि से सरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गुरूर के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज कर बेको आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम मम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम प्रकाश गृह किन्हा, राम मिलाए राजपद दिनहा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेवा, भानु ले ल्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांदे गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमन वीर बलवीरा। शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कनम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीनों निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सब सर्व सुख रही। शंकर कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमन बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुन दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधि लाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, हई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।